This vlog is about my life at PAF KEET. सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो यही कि यार KEET ही क्यों चूज़ की। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और वाकई बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं। हर स्टूडेंट की तरह मेरा भी सबसे पहला ख्याल था NED का। यस, जो हर स्टूडेंट का होता है। तो सबसे पहले मैंने NED में एडमिशन दिया, दाऊद में दिया, लेकिन मेरिट हाई होने की वजह से नहीं मिला। फिर मुझे मूव करना पड़ा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ, और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो सबकी तरह फिर मुझे भी मूव करना पड़ा प्राइवेट की तरफ जब गवर्नमेंट नहीं मिली। और प्राइवेट के अंदर मैंने चूज़ की बैरिया और KEET इसलिए क्योंकि मुझे पढ़नी थी सॉफ्टवेयर और CS। तो मैंने बैरिया में भी एडमिशन दिया और KEET में भी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह KEET में सेलेक्ट हो गया। खैर, सेलेक्ट तो कोई भी हो सकता है। अब आया ना लाइन पे। लेकिन एक फैक्ट मुझे अभी पता चला गूगल करते हुए कि HEC रैंक्स KEET इन 8 इन ऑल ओवर पाकिस्तान इन बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी IT। तो ये सुन के अच्छा लगता है कि यार गलत डिसीजन नहीं लिया। अगर KEET के मैं टॉप डिपार्टमेंट्स की बात करूँ, रिव्यूज़ लेके CS है कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एवियोनिक्स एंड लास्ट BBA। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स से रिव्यूज़ लेके मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ स्टूडेंट्स आते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ एडमिशन दिए जाते हैं। एवियोनिक्स मेनली इसलिए क्योंकि ये पाकिस्तान एयरफोर्स से एसोसिएट है, तो इसलिए इसका एवियोनिक्स बहुत अच्छा होना है। SC की अगर बात करें तो आई गेस 2017 या 2016 में इनका प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, लेकिन यहाँ पे फैकल्टी बड़ी अच्छी है तो इसलिए मैं भी चला गया। तो जल्दी से बात कर लेते हैं KEET के कम्यूट की। क्या आपने KEET में आना कैसे है, कम्यूट सिस्टम क्या, अगर आप स्टूडेंट हैं या अप्लाई करेंगे तो आपके लिए आना कैसे हो, क्योंकि KEET का मेन कैंपस कोरंगी में लोकेटेड है। जी हाँ, बहुत दूर। और सिटी वालों के लिए बहुत मसला होता है, स्पेशली मेरे लिए भी बहुत मसला होता है कि मैं अपनी लोकेशन से जब KEET जाता हूँ तो बहुत दूर है यार। लेकिन इसका सॉल्यूशन भी मौजूद है। वो ये कि यहाँ तो आप स्टूडेंट हैं तो आप पॉइंट से आ सकते हैं या अपनी कन्वीनियंस से आ सकते हैं। पॉइंट्स हर जगह पे चलते हैं, हर स्टॉप पे चलते हैं, और वो आपको बात करनी पड़ेगी। लेकिन पॉइंट्स वालों का अल्लाह ही हाफिज़ है, क्योंकि पॉइंट्स वालों का आपको पता है कि वो सबसे लास्ट में जाने वाले होते हैं। तो दूसरी चीज़ है आपकी कन्वीनियंस। आप अपनी कन्वीनियंस पे आएँ, बाइक का जिस तरीके से भी आप आना चाहें आप उस तरीके से आ सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी तक आपने PF KEET के हवाले से बहुत बातें सुन तो ली हैं मुझसे, लेकिन अभी तक देखी नहीं। तो ये है PAF KEET का मेन कैंपस। KEET के बारे में तो बहुत डिस्कस कर लिया कि KEET कहाँ है, कैसे आना है, डिपार्टमेंट्स क्या हैं वगैरह वगैरह। इन हर यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपका ग्रुप, आपका फ्रेंड सर्कल। तो प्रेजेंटिंग यू नंबर 1 अरहम खान। तो ये तो आराम का इंट्रो हो गया। अब मैं मिलवाता हूँ आपको सेकंड इबाद मेमन। इसके नाम से आपको पता चल रहा होगा कि ये मेमन आदमी है। बस बेटा। तो ये रहा इसका इंट्रो। तो देखा आपने लापरवाही का नतीजा। आपने लापरवाही का नतीजा। अब बारी आती है उमैर की। इस बंदे का बहुत बड़ा हाथ है क्विज़ेस होने या ना होने में। तो आप जरा इसका इंट्रो चेक करें। तो ये था उमैर। अब बात आती है लास्ट अहमद की। अहमद और इबाद का ये सीन है कि अगर अहमद सांस ना ले तो इबाद भी सांस नहीं लेता। कुछ इस तरीके का इनका सीन है। तो धोती खोल रहा है। आप अहमद का इंट्रो चेक करें। यार सबके इंट्रो हो गए, आपके भाई का इंट्रो कहाँ है? ये रहा मेरा इंट्रो, जरा चेक करें। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि यूनिवर्सिटी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ आपने मेमोरीज बनानी है, और हमने भी वही किया। फर्स्ट सेमेस्टर में जाके हमने पढ़ा कम लेकिन मेमोरी ज़्यादा बनाई। झूठ क्यों बोल रहा हूँ?
तो आप सब मेमोरीज बनाओ यार, ये चीज़ लाइफ टाइम रहनी है। पढ़ाई में भी आपको अगर जॉब मिले ना मिले बहुत स्ट्रेस होगा, लेकिन ये वो चीज़ें जो आप 5 साल बाद भी देखोगे ना तो आप बोलोगे यार हाँ इन्जॉय किया, यहाँ एक फ्रेंड सर्कल था, यहाँ दोस्त थे। तो इस चीज़ को ज़रूर अपने दिमाग में रखना है कि मेमोरीज बनानी है, ठीक है यार। मुझे लगता है कि मैंने बातें ज़्यादा कर दी और ब्लॉग कम दिखाया, तो मुझे अब अपने ब्लॉग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, जहाँ मैं आपको पूरी अपनी यूनिवर्सिटी दिखाऊंगा, जो यूनिवर्सिटी लाइफ में डे टू डे मेरे होता है। ब्लॉग की तरफ चलते हैं। अच्छा बस ये सीन ये कि अब यूनी के लिए निकलना है, और मैंने यूनी से निकलने से पहले क्या करना है कि एक फ्रेंड को पकड़ना है और फिर यूनी जाना है। तो मैं वहाँ मिलता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये सर आ गए हमारे से, इनको आप जानते हैं यार। कोई तकलीफ यार बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है सुबह उठने तो में। मुझे तकलीफ क्यों देते हो यार इतना वेट करवा के? यार आप वेट नहीं किया करो ना यार आप। चलो चलो ड्रामे नहीं करो, चलो बाइक पे बैठो, हो गया आप बड़े सेलिब्रिटी फेसबुक पे, यहाँ नहीं हो। एक गुड न्यूज़ है, क्विज कैंसिल। एलसीए का का क्विज कैंसिल। भाई जब ये खुशी मिलती है ना बंदा तो मजा आ जाता है। बंदे से। A few moments later. जी भाई क्या अपडेट है यार क्विज हो रहा है, जो सुबह खुशी थी वो सारी खत्म यार? हो गई। ये ब्लॉग में बकायदा रिकॉर्ड हुआ है, आपने मुझे हाथ से साथ कहा है कि क्विज नहीं है और कैंसिल 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 कैंसिल। मुझे खुश कर दिया था। अब ये क्या सीन है? मुझे भी मिस नहीं कहा था, फिर वापसी मिस ने बोल दिया क्विज है। तो क्या करना है? क्या करना है, देना है। लेकिन सबसे बेस्ट बात ये कि वो क्विज हुआ ही नहीं, और ये मेरी खुशी से आप अंदाज़ा लगा रहे होंगे कि वो क्विज पूरे वीक ही नहीं हुआ। और हमने उसके बाद नॉर्मल क्लास लिए, पीएचडी की क्लास थी, असाइनमेंट सबमिट करना था, थोड़ी सी ख्वारी थी वो की, और देन हम मूव कर गए स्पोर्ट्स की तरफ। लेकिन एक दुख भरी कहानी भी है, वो ये कि जो स्पोर्ट मुझे पसंद है स्पेशली कीट के अंदर, वो मैं जब जाऊँ मिलता ही नहीं है। तो मैंने जाना ही छोड़ दिया स्पोर्ट्स सेंटर में। यार सीन ये कि भाई असाइनमेंट नहीं किया होता तो असाइनमेंट कर रहे हैं, और यही ख्वारी है। तो बस ये कि एक बंदा है, उसको चाहिए था मैं असाइनमेंट कर लेता, लेकिन उसने असाइनमेंट किया नहीं। ये पीछे ये मनूस, ठीक है। तो असाइनमेंट के लिए बाकी अटेंडेंस लगवानी है, तो अटेंडेंस के लिए आते हैं। तो अभी जा रहे हैं, ख्वार हुआ मैं, हम जो है ना निकल रहे हैं। बस ये देखें यूनी लाइफ यही है, आपको ना सारे मैनुअल जमा कराने हैं, तो फाइल लेने जा रहे हैं। तो आज नहीं चलते हैं। ऐसे लोग हैं तो जब पता है कि फ़ाइल की ज़रूरत है। अभी कितनी कर दी फाइल? 60 रुपये की भाई, 60 रुपये की फ़ाइल कर दी। अल्लाह इनसे पूछे। और पाप किट में अगर आपने आना है ना तो फाइल्स को घर से लेकर आनी है, ये चक्कर है। फिर मैं आपको बस मिलता हूँ, ठीक है? लैपटॉप सबमिट करा के, ठीक है भाई। ग्लास 10 दे रहे हैं। तो सीन ये है कि भाई उनको हराया। कितने से हराया तूने? हमने उन्हें हराया है गेम पॉइंट 5 से 3.5 से, और 16-5 से 16-5 सीधा बन गया। से। तो अब बस ये कि लूटते हैं कोल्ड ड्रिंक, और फिर आपको दिखाते हैं। अभी डबल खुशी है कि मैच भी जीत गए, मुफ्त की पेप्सी भी ले ली, और ये कि क्विज भी कैंसिल हो गई। बाकी स्पोर्ट्स यार अगर कीट का मैं देखूँ, स्पोर्ट्स बहुत बेस्ट है, और ये कि सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। लेकिन ये कि मैं जाता ही नहीं हूँ स्पोर्ट्स में, क्योंकि मैं जब भी जाऊँ ना मुझे बैडमिंटन नहीं मिलता। तो मैं यहाँ थ्रो बॉल पे शिफ्ट हो गया हूँ यहाँ पे। तो ये कि बाकी डिपार्टमेंट कवर करना है, तो बाकी डिपार्टमेंट में आपको दिखाता हूँ कि कीट के किस तरह है, ठीक है? अच्छा मज़े की बात ये कि यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स खेलने वाले सबसे ज़्यादा हमारा ग्रुप होता है, और सबसे लास्ट तक हम होते हैं। और फाइनली गार्ड को आके कहना पड़ता है कि भाई आप लोग ज़रा यहाँ से तशरीफ़ ले जाएं, और देन वी मूव टू द ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़। फिर होता है ये कि हम किसी दूसरे स्पोर्ट्स की तरफ निकल जाते हैं, और अगर वहाँ से भी कोई हमें मना कर देता है देन हम घर की तरफ जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ही ज़िद्दी किस्म के लोग हैं। आप बता दें आज कितने मैच हराए हमने?
क्या करा? कितने मैच हराए हमने? हमने 3 मैच 3 मैच हराए और यूनी पूरी खाली हो चुकी है। देखें पूरी हम निकम्मे बैठे हुए घर कसम से हम बाहर लास्ट मोमेंट तक इनको तंग करते हैं। अच्छा यूनी के बाद ये होता है कि हम फौरन घर नहीं जाते हैं, थोड़ी देर किसी होटल पे कहीं पे बैठ जाते हैं, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं या पूरे दिन जो जो चीज़ें हुई हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जब भी हम होटल पे या कहीं बैठते हैं तो पे मोस्टली मैं ही करता हूँ। जब भी चाहे तो यही इशू होता है कि यार एहसान पे करेगा, एहसान क्यों पे करेगा? एहसान के पास कोई मिल लगी हुई है, कोई फैक्ट्रीज चल रही है एहसान की जो एहसान पे करेगा। यहाँ पे भी आप प्रूफ देखें कि इन लोगों ने मुझसे ही पैसे लिए। यार उमैर मैंने क्या दिया? एहसान ने 100 रुपए 100 रुपए भाई। देवा ये क्या है? ये क्या है? मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ठीक है? यार अच्छे